हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव डेविड आज वापसी आ गए हैं एक नए इंटरव्यू के साथ में, जहां पे हम इंटरव्यू करेंगे एक ऐसे एथलीट का जिसने 135 किलो वेट से लेके सीधा वेट लेके आ गया है 95 पे। ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है कि आपका बॉडी फैट लूज करा है, ये एक बॉडी बिल्डिंग का ट्रांसफॉर्मेशन है। सो आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ अपने बड़े ही खास दोस्त से, जिनका नाम है विष्णु। मैं बुलाता हूँ, जाइए। कैसे हो विष्णु जी? बस बढ़िया भैया, आप बताइए। सो कैसा लग रहा है आपको? लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है, टाइम बिल्कुल चेंज हो गया। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि पहले आपका कैसा था, कितना वेट था आपका? मैंने जब अभी ये अपनी लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करी थी तो उस टाइम मेरा वेट जो है 135 था। जी जी। और अभी मेरा वेट अब 135 मैंने देखा था आपका वेट, इस जिम में देखा था। हाँ, और अभी मेरा वेट जो 85 से 90 के बीच में, 88, 90, 88, 90 उसके बीच में अप डाउन कर रहा है, क्योंकि अभी मैं मेंटेनेंस पे हूँ। कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ भैया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था करते हुए तो, लेकिन बीच में फिर कुछ चीज़ें ड्रॉबैक्स लाइफ में ऐसे आते रहते हैं, अप एंड डाउन की, जिस वजह से तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई जी। और फिर बीच में गैप हो गया तो वेट ज़्यादा पुट ऑन हो गया। कुछ मेरी भी गलतियाँ रही। विष्णु जी, मेरे कुछ सवाल रहेंगे आपसे, तो मैं वन बाय वन करके आपसे पूछूंगा, ठीक है? तो कैन आई स्टार्ट? हाँ जी बिल्कुल। आप मेरे को बताइए कि हाउ यू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी, आपका स्टार्टिंग से बताइए। ये 2018 की बात है, आज भी मेरे को डेट याद है। 15 मार्च 2018 को मैं पहली बार जिम गया था जी। 2 साल उससे पहले मेरी तबीयत खराब रही थी। अच्छा। 2 साल तक मैं जो है दवाइयों पर रहा, कभी पेट में इन्फेक्शन हो गया, फिर एक बार फिर पेट में इन्फेक्शन हो गया। तो फिर डॉक्टर्स के पास, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास विजिट किया। उन्होंने सबने बोला कि भाई जो इशू है वो कितनी भी दवाई खा लो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो फैट की वजह से, बॉडी पे फैट बहुत हाई था। उस टाइम पे मेरा 120 के आसपास वेट था, और जब जो है एज भी कम थी और हाइट भी उतनी नहीं थी, तो वो जो है बिल्कुल अनहेल्दी था। फिर जब 2 साल बिल्कुल डॉक्टरों के पास घूमने के बाद, अपनी तबीयत ठीक करने के बाद, फिर मैंने जो है अपना फिर ये सोच लिया कि अब मेरे को जो है ट्रांसफॉर्म होना कैसे भी करके। बहुत बढ़िया, बहुत जब बढ़िया। मैंने स्टार्ट किया। बहुत अमेजिंग। आप बॉडी बिल्डिंग में की तरफ क्यों आए? बॉडी बिल्डिंग की तरफ इसलिए आया कि What motivates you in body building? 2018 में जब मैंने स्टार्ट किया था, जब तो ऐसा कोई मेरा गोल नहीं था, ना मेरे को नॉलेज थी, ना मेरे को इतना पता था। जी। लेकिन मेरे जो मतलब कोच हैं, जो भैया हैं, जब मैं उनके पास जाता था, वो मेरे भैया हैं, मेरी मतलब कोच आपके कौन है, थोड़ा मतलब नाम बता। मेरे कोच जो मतलब प्राइमरी जो कोच है, उनका नाम है राजवीर चौहान, मदनपुर खादर सरिता विहार में रहते हैं। वो मेरी बुआ के बेटे हैं। मैं अच्छे बुआ से के परिचित हूँ, बहुत बढ़िया है। बुआ की फैमिली में आते हैं, तो मैं उनके पास जाता था वहाँ पे। फिर उनके यहाँ मैंने जिम स्टार्ट करी। तो क्या होता था, जब मैं जिम करता था, एक तो वो भी प्रेप करते थे, और अच्छा, वो खुद भी बॉडी बिल्डर है, वो खुद भी प्रेप करते थे, बच्चों को भी कराते थे। तो उनके यहाँ जो लोग आते थे ना, उनको देख के लगता था कि साला गाँव देहात में, और ये जो नॉर्मल जो बॉडी है, तो नॉर्मल कुछ भी नहीं है ये तो। यहाँ तो लेवल ही यहाँ तो लेवल ही अलग है। तो बिल्कुल ऐसे टाइम बिल्कुल चेंज हो गया। बिल्कुल। फिर वहाँ जब उनको देखा, फिर मैंने देखा मगर भाई ये चीज़ करनी है, यही करना है आपको। हाँ। वहाँ से आपको मोटिवेशन मिली। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कि कोच का क्या रोल होता है बॉडी बिल्डिंग में, आप क्या समझते हो? व्हाट इज द रोल ऑफ कोच? भैया मेरे हिसाब से बॉडी बिल्डिंग में रोल कोच का ये है कि जैसे हम बिना टीचर के पढ़ाई नहीं कर सकते ना, जी, जी। जो रोल एक टीचर का स्कूल में है, वही रोल एक कोच का बॉडी बिल्डिंग में है। और किसी भी स्पोर्ट की बात करूंगा मैं, जब हर स्पोर्ट में हमें कोच चाहिए होता है। आप किसी भी स्पोर्ट को देख लो, आप चाहे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वो भी एकेडमी ज्वाइन करते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा जो है ना, इस चीज़ को लेकर क्रिटिसिज्म है। यहाँ पे तो लोग समझते हैं कि लोग सब काम हम कराएंगे, लेकिन जिम हम खुद करेंगे। हाँ, सब काम कराएंगे, लेकिन जिम हम खुद करेंगे। और 2, 3, 4 दिन, महीना भर एक्सरसाइज कर ली, तो वो खुद ही कोच बन जाते हैं दूसरों के लिए, ऐसे मत करो, ऐसे बड़ा ये तो फनी सीन और है। मेरी लाइफ में तो कोच का मतलब बहुत अच्छा रोल रहा है। बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में सपोर्टिव रहे हैं, सिर्फ मेरे कोच ही नहीं। जिनको मैं कोच से भी ऊपर मानता हूँ, मेंटर, मेरे कुलदीप सिंह यादव। कुलदीप सिंह यादव, हाँ, वो मेरे भी कोच हैं। हाँ, तो वो अल्टीमेट। वो तो खैर कोच तो मैं बोलूंगा ही नहीं, वो तो मेरे मेंटर हैं। बिल्कुल। उन्होंने आज तक जितना भी सिखाया, जितना भी गाइड किया, आज तक उस चीज को लेकर सर का तो नेक्स्ट लेवल ही होता है। बिल्कुल। फिर मेरे भैया हो गए, उन्होंने भी हमेशा मेरे को बिल्कुल, मतलब मैं इस बात को अपना लक समझता हूँ कि मेरे कोचेस जो हैं बहुत अच्छे रहे। चाहे आपकी बात ले लो, आपकी भी जो सपोर्ट मेरे को पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में मिली है, आपकी जो गाइडेंस, आपकी नॉलेज जो मिली है ना मेरे को, वो भी बहुत सपोर्टिव है भैया। मतलब ये सपोर्ट और गाइडेंस के बिना जो है ना, मैं मतलब इतनी जल्दी अचीव नहीं कर पाता, मेरे को बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं भैया, सब आप क्या टेक्निक, क्या वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करते हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? आपने क्या अप्रोच रखी, क्या टेक्निक रखी आपने
एक्सरसाइज? भैया मैंने अपने पूरे एक्सरसाइज रूटीन में, पूरे अपने ट्रांसफॉर्मेशन में जो टेक्निक रखी, जो मेरे को सबसे ज़्यादा सूट हुई, वो आइसोलेशन एक्सरसाइज सूट हुई, आइसोलेशन मूवमेंट सूट हुई। क्योंकि मेरा गेम जो है वो मसल का है, मेरा गेम कॉन्ट्रैक्शन का है। मेरे को मतलब नहीं है कि मैं कितना उठा रहा हूँ, क्या मेरी पावर है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है। तो पहले मैं कंपाउंड लिफ्ट्स करता था, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने ये चीज़ देखी, मैंने पहले भी अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करी थी, तब इतनी नॉलेज नहीं थी, तब कंपाउंड लिफ्ट्स को सुपीरियर माना जाता था। लेकिन इस बारी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने चीज़ देखी, आइसोलेशंस आर फार बेटर देन कंपाउंड्स, बट आपको मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करनी आनी चाहिए। तो अब सबसे मेन क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कार्सी प्रो फिटनेस में जिम करके और ट्रांसफॉर्म करके? भैया कार्सी प्रो तो जी हाँ, मैं आपको बताऊं, कार्सी प्रो। हाँ कार्सी प्रो तो मेरा दूसरा घर है। जी, मैं कार्सी प्रो को मैं पिछले 2 साल हो गए, मैं 2 साल से भी ज़्यादा ही हो गए, 2 महीने ऊपर हो गए। हाँ तो मैं 2 साल से ज़्यादा से कार्सी प्रो से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा दूसरा घर है। कार्सी प्रो तो मतलब एक अलग वाइब है मेरे लिए। अब एक बात बताऊँ, नॉर्मल जो लोग अपना जिम आते हैं अपना 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे, लेकिन ऐसा माहौल मिला मुझे कार्सी प्रो में, ऐसा इन्वायरमेंट मिला, चाहे मशीन्स की बात कर लो, चाहे ऑल ओवर इन्वायरमेंट की बात कर लो, 8 बजे सुबह आना और 12 1 बजे तक यहीं रहना, घूमते फिरते रहना, सबसे बातचीत करते इसके रहना। पीछे रीजन ये भी है बिकॉज आप एक मोटिवेशनल हार्ड वर्किंग एथलीट हो और यहाँ पे भी आपको इस तरह के लोग मिल जाते हैं तो ट्यून बढ़ हाँ, जाता है। बहुत। और कार्सी प्रो ने भैया बहुत कुछ दिया है मेरे को। कार्सी प्रो ने बहुत अच्छे रिलेशंस दिए हैं। कार्सी प्रो के साथ कार्सी प्रो ने मेरा बुरा टाइम भी देखा है और अच्छा टाइम भी देखा आप है। मेरे को ये एक चीज और बताइए कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेसिंग ड्यूरिंग योर ट्रांसफॉर्मेशन? क्या चैलेंजेस आप फेस करें? भैया शुरू से अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो सबसे पहला चैलेंज स्टार्टिंग डेज में मैंने स्टेमिना में और परफॉर्मेंस में फेस किया, क्योंकि बॉडी वेट बहुत हैवी था और Heavy था, पिछले बहुत बहुत टाइम से जो है क्या नाम चीज़ें जो छूटी हुई थी, तो इस वजह से मैंने उस टाइम बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब कार्डियो भी मैं 1 घंटा कार्डियो करना, फिर वर्कआउट भी 2 बॉडी पार्ट करना, एक तो मैंने स्टेमिना में बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस किया। फिर धीरे धीरे आपके ये जो आप बता रहे हो स्टेमिना, मैं इस यूट्यूब पे मतलब क्लिप डाल दूंगा कि आप कैसे थे, हाँ। तो लोग रियलाइज कर पाएंगे कि सच में ये एकदम फैक्ट बात है कि हाँ। ऐसे वेट को लेके आप रनिंग करना सच में बिल्कुल, हाँ ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी चीज से लेके। दूसरा जो चैलेंज रहा जी। वो रहा मेरे को डाइट को लेके। जी। डाइट का चैलेंज ये नहीं था कि मतलब मेरे को क्रेविंग होती थी या वो तो मैं अपने विल पावर से इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं पूरे जीवन भर भी चिकन और राइस पे रह सकता हूँ। लेकिन मेरे को डाइट में दिक्कत आई कि जब आप वर्कआउट करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, कैलोरीज कम होती हैं, कार्ब्स कम होती हैं, उस टाइम ये है कि वर्कआउट करो, उसके बाद जाकर डाइट मिल जाए बनी बनाई खाने को और रिलैक्स हो जाती है। लेकिन मेरे साथ क्या था, पहले मार्केट जाओ, लेके आओ, फिर उसको रेडी करो, फिर खाओ, जब जाकर कहीं जाकर बॉडी में फ्यूल पहुँचता है। बिल्कुल। सो आप मेरे को चीज़ और बताइए कि आप कैसे मैनेज करते हो अपने वर्कआउट को और डाइट को, अगर आप आउटसाइड होते हो, कहीं बाहर होते हो स्टेट से? पहले भैया मैं बहुत जाता था, अब तो मैंने जाना ही बंद कर दिया। जी। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में मानता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग 2-3 महीने का गेम नहीं है, बॉडी बिल्डिंग की लाइफ स्टाइल है, लाइफस्टाइल है, को हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये चीजें सभी को सुन लेनी चाहिए कि बॉडी बिल्डिंग नॉट एक पर्टिकुलर कोई गेम नहीं है छोटा मोटा कि आप 2 महीने 3 महीने, एक लाइफस्टाइल में हमें ऐड करना होगा तभी हम फिट और इस चीज में आपके रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, उस चीज को भूलना पड़ेगा। बिल्कुल। पहले लोग बोलते थे मेरे को कि भाई आता नहीं है, मिलता नहीं है, लेकिन अब सबने ये चीज समझ ली कि भाई वो आएगा ही। रिजल्ट देखा ना सबने, और रिजल्ट देखा वैसे और फिर भी जो बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे जाना जो है जरूरी होता है। मैं सबसे पहले मैं अपने घर भी जाता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं सबसे पहले वहाँ जिम मैनेज करता हूँ। मैं जहाँ जिम होगी तो मैं जाऊँगा, नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊँगा। और कभी जिम भी नहीं होगी तो कार्डियो बढ़िया चलेगा। और डाइट भैया देखो सबको पता है कि आज की डेट में अच्छा क्या है बुरा क्या है खाने में, और डाइट तो मेन चीज़ है। तो डाइट में अपनी हमेशा कोशिश करता हूँ, मैक्सिमम टाइम जो है मैं अपनी डाइट अपने साथ कैरी करता हूँ पूरे दिन की। परफेक्ट। क्या एडवाइस देना चाहोगे बिगिनर्स को? बिगिनर्स के लिए भैया ये एडवाइस है कि बिगिनर्स जब कोई भी अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, अपनी कोई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक तो उनको सबसे पहले एक गोल सेट करना चाहिए। ठीक है, अपने गोल सेट करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे जिम में आते हैं, उनको वर्कआउट करना, लेकिन उनको पता नहीं उन्हें करना क्या है, एम क्या? हाँ एम क्या है उनका, ये चीज़ उनको बिल्कुल करनी चाहिए। पहले गोल सेट करना चाहिए, फिर धीरे धीरे उस गोल पे वर्क करना चाहिए। अपना फूड जो है वो सुधारना चाहिए। और फूड के लिए मैं एक बात बोलूँगा, प्रोटीन कितना लेना है, कार्ब कितना लेना, फैट कितना लेना है, इस पर ज़्यादा ध्यान न देकर एक न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड स्टार्टिंग के लिए 5-6 महीने एक न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड की तरफ जाना चाहिए। फिर दूसरी बात, कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हो सकता है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, उसके रिसोर्सेज हमसे ज़्यादा बेटर हों, उसने अपनी ज़्यादा मेहनत करी हो, वो ज़्यादा टाइम उसने दिया हो, एक बिगिनर से कितने टाइम से वो कर रहा है। व्हाट यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहोगे कि जो इंडियन बॉडी बिल्डिंग में और इंडियन एथलीट्स को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे?
भैया इंडियन बॉडी बिल्डर्स को किसी भी स्पोर्ट को अगर हम देखेंगे, किसी भी स्पोर्ट के मुकाबले इंडियन बॉडी बिल्डिंग को सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। लोग जो है बॉडी बिल्डर्स को और एथलीट्स को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उसकी दो वजह मानता हूँ। एक तो ये कि भाई वो जो एथलीट्स होते हैं ना, वो एक नॉर्मल बंदे से अच्छे दिखते हैं, ठीक है, एक लुक का बहुत बड़ा मैटर है, वो अच्छे दिखते हैं। और हमारे यहाँ पे मोस्टली पॉपुलेशन ये है कि भाई जो दूसरों से जेलस होती है, दूसरों से जलती है, मतलब किसी को अच्छा नहीं देख सकते, अच्छा नहीं देख सकते। Exactly. वो मतलब ये नहीं क्या नाम एक्सेप्ट करेंगे कि हम उस चीज को कर नहीं सकते, हमारे वो बस की नहीं है, बल्कि वो ये बोलेंगे कि ये चीज खराब है इसलिए हम नहीं कर रहे। और दूसरा जो मैं पॉइंट मानता हूँ, वो मानता हूँ मैं कि बॉडी बिल्डर्स जो है वो अनहेल्दी होते हैं, पीईडीज लेते हैं और उसकी वजह से भाई जो उनके गेम का पार्ट है वो लेते हैं, अनहेल्दी होते हैं, उनकी टेस्टोस्टेरोन बंद हो जाती है, स्पर्म काउंट जो है नहीं होता, लीवर हो गया, ये मतलब इंटरनल हेल्थ को लेके। लेकिन मैं आपसे भी एक बात पूछूंगा भैया, चलो बॉडी बिल्डर्स अनहेल्दी हो गए, दुनिया भर की पीईडीज ले रहे हैं, एक्स्ट्रा चीजें ले रहे हैं, लेकिन क्या वो बंदा हेल्दी है जो सिगरेट पी रहा है, जो स्मोक कर रहा है? क्या वो बंदा जो नॉर्मल बंदा बिल्कुल है ना, क्या वो बंदा हेल्दी है जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है? आप मुझे एक बात बताओ, आप किसी भी हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको लीवर किडनी वाले जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल होंगे, और सबसे बोलूंगा मैं, सभी अपने शहर में जो बड़े हॉस्पिटल हो ना, आप वहाँ पे जाके एक बार देखना, एक रिपोर्ट कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना, बॉडी बिल्डर्स कितने आ रहे हैं जो हॉस्पिटल में। एग्जैक्टली, ये आपने बड़ी अच्छी बात जो हॉस्पिटल में जो इलाज हो रहा है, पेशेंटों की लाइन है, बिल्कुल वहाँ पे कितना, उसमें बॉडी बिल्डर्स कितने, तो वो लोग तो पीईडीज नहीं लेते, वो कैसे जा रहे हैं? दूसरी बात, मैं स्पर्म काउंट की बात करूंगा कि स्पर्म काउंट, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाती है बॉडी बिल्डर्स की। आप मुझे ये बताओ, क्या स्मोक करके स्पर्म काउंट कम नहीं होता? क्या अल्कोहल और क्या नाम ये सब नशे करके क्या नाम स्पर्म काउंट और वो क्या कम नहीं होता? दूसरी बात, बॉडी बिल्डर्स ऑफ पे भी जाते हैं, बॉडी बिल्डर्स अपनी गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस के अंडर लेते हैं, बॉडी बिल्डर्स अपने टाइम टू टाइम टेस्ट भी कराते हैं जो एथलीट्स होते हैं। बॉडी बिल्डर तो इतना ज्यादा अपना बॉडी की बिल्कुल मतलब टेक केयर में रखते हैं कि कोई नॉर्मल बंदा नहीं लगता। और आप मुझे एक सिगरेट पीने वाला या एक दारू पीने वाला बंदा ऐसा बता देना जो ये बोलता हो कि मुझे 4 महीने दारू पीते हो गए, अभी मैं 2 महीने ऑफ पे हूँ, या मैं अपने मेडिकल चेकअप कराऊंगा, या मैं गाइडेंस के अंदर भी, कोई नहीं करता। लेकिन बस वो क्रिटिसाइज करना है। और दूसरी बात, आप आईवीएफ सेंटर्स में जाओ, आप जो ये गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, आप वहाँ जाकर भी डेटा कलेक्ट करो कि वहाँ कितने बॉडी बिल्डर्स आ रहे हैं जो पेरेंट बनने के लिए परेशान हैं। और मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में, इंडिया की बात करूंगा मैं, कोई ऐसा बॉडी बिल्डर नहीं देखा जो सक्सेसफुल और पॉपुलर बॉडी बिल्डर एथलीट है जिसकी फैमिली ना हो, बच्चे ना हो, सब अपने अच्छे से और हेल्थी तरीके से रहते हैं। बड़ी हेल्दी कन्वर्सेशन रही हमारी, और मेरे को पूरा गारंटी इस चीज़ की कि बहुत लोग विष्णु जी की ट्रांसफॉर्मेशन को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। तो विष्णु जी, आप लास्ट एक हमारी ऑडियंस को बता दें, अब आपका नेक्स्ट गोल क्या रहेगा? भैया मेरा फिलहाल, क्या आपको जल्दी स्टेज पे देखेंगे हम सब लोग? बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है, अभी तो मैं अपने आप को एज अ स्टेप, मतलब ये सोचता हूँ कि मैंने अभी अपना स्टेप रखा है और मैं जो है अपना धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा। और मेरा अभी जो फिलहाल गोल है वो ये है कि मैं अगले 1.5 से 2 साल में अपने आप को नेशनल लेवल पे देखना चाहता हूँ, नेशनल स्टेज पे, और अगले 5 सालों के अंदर अंदर प्रो कार्ड के लिए कम्प्लीट करना चाहता हूँ। सब कुछ अच्छा रहा, मेहनत सब बढ़िया बिल्कुल करूँगा। तो अभी फिलहाल मैं अपने 2 ये शॉर्ट टर्म गोल लेके चल रहा हूँ, फिर इसके बाद फिर प्लान करूँगा, पहले ये अचीव करना है। तो विष्णु जी, हमारी आपके साथ में पूरी बेस्ट विशेष हैं। थैंक यू, टेक केयर, बस सपोर्ट रखना अपना। सी यू गाइस।